दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेन बेब एकेडमी चैनल में। यदि आप उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम टोटल 30 क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज के लेक्चर को। क्वेश्चन फर्स्ट है आपके सामने, भारत में कागजी मुद्रा जारी करने का अधिकार किसे है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। दैट मीन जो भारतीय रिजर्व बैंक है, दैट मीन जो आरबीआई है, आरबीआई को भारत में कागजी मुद्रा जारी करने का अधिकार है। तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आरबीआई है या देश का केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि भारतीय रुपया का जो चिन्ह है यह किसके द्वारा डिजाइन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ए, दैट मीन्स उदय कुमार। ठीक है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह चिन्ह जो है, भारतीय रुपये का जो चिन्ह है, यह 2010 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। तो आपको सन भी याद रखना है कि कब अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन थर्ड है आपके सामने, भारत में पहली बार कागजी मुद्रा कब जारी की गई थी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये 1861 में की गई थी। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 देख सकते हैं आप कि मुद्रा, जो मुद्रा शब्द है इसका संबंध किस भाषा से है। इसका सही उत्तर है आपका बी, दैट मीन्स संस्कृत भाषा से है, जिसका अर्थ होता है चिन्ह। ठीक है, तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए आपके सामने है, आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी। फ्रेंड्स जो आरबीआई है, जिसका फुल फॉर्म होता है भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना जो है 1935 में हुई थी। तो आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रॉपर डेट याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। ठीक है, और जो आरबीआई है इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 6 है आपके सामने कि भारत में सिक्कों पर चित्र अंकित करने वाला पहला शासक कौन था। तो फ्रेंड्स आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, दैट मीन्स इंडो ग्रीक शासक था। ठीक है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 है आपके सामने, देख सकते हैं कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो अशोक के शिलालेख हैं यह ब्राह्मी लिपि में है फ्रेंड्स। तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। देखिए गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है। फ्रेंड जो गंगा नदी है यह भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, तो याद रखिएगा 2525 किलोमीटर है। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है। दूसरा पॉइंट यह है कि गंगा नदी को प्रारंभिक नाम जो है यह भागीरथी के नाम से जाना जाता है। इसका स्थान जो है यह गौमुख है, दैट मीन्स उत्तराखंड राज्य में है। इसकी कुल लंबाई जो है यह 2525 किलोमीटर है, एग्जाम में पूछा जाता है। और यह भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रमुख शहर जो कि गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं वह हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 9 देख सकते हैं आप कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो महाभारत का युद्ध है यह टोटल 18 दिनों तक चला था। तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन 10 है। देखिए फारसी को राजभाषा किसने बनाया। तो फ्रेंड जो फारसी है उसको राजभाषा अकबर ने बनाया था। याद रखिएगा, मुगल सम्राट अकबर ने बनाया था। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, दैट मीन्स PMMY है ना, कब शुरू हुई थी। फ्रेंड्स याद रखिएगा, यह जो योजना है यह 2015 में शुरू हुई थी। ठीक है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 अप्रैल को, ये भी याद रखना है, 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आपके सामने देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन कि जो अटल पेंशन योजना है यह किस आयु वर्ग के लिए है। तो फ्रेंड्स ये 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के लिए है। तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो फ्रेंड्स भारत का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो माजुली है। ठीक है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पालघाट दर्रा जो है यह किन पर्वतों के बीच स्थित है। फ्रेंड्स इसका आंसर है आपका सी, दैट मीन्स नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत के बीच स्थित है पालघाट दर्रा। सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 देख सकते हैं, मुद्रा योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। फ्रेंड्स मुद्रा योजना जो है यह वित्त मंत्रालय से संबंधित है। तो ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक, दैट मीन जो आरबीआई है, इसका मुख्यालय कहाँ है। फ्रेंड्स हमने पढ़ा है इसके बारे में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, दैट मीन्स मुंबई। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए वित्त मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो वित्त मंत्रालय है इसका जो मुख्यालय या हेडक्वार्टर है यह नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके,
कि विश्व बैंक दैट मीन्स वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी फ्रेंड्स, वॉशिंगटन डीसी में है, याद रखिएगा। तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो है ये 1944 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए क्वेश्चन 19 है कि एशियाई विकास बैंक दैट मीन्स एडीबी का मुख्यालय कहाँ है। फ्रेंड्स इसका जो मुख्यालय है ये मनीला में है, ठीक है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि फिलीपींस की राजधानी है। तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्वेश्चन 20 है आपके सामने कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक दैट मीन्स SIDBI का मुख्यालय कहाँ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा। जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है इसका मुख्यालय लखनऊ मतलब उत्तर प्रदेश में स्थित है। सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी दैट मीन्स 2014 में शुरू हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा 25 सितंबर को, ठीक है, 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 22 है आपके सामने कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो फ्रेंड्स यह थी सरोजनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश से थी, ठीक है। बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह किस राज्य से थी, यह उत्तर प्रदेश राज्य में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन 23 है आपके सामने कि भारतीय मुद्रा पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा जो भारतीय मुद्रा है इस पर RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। RBI गवर्नर मतलब भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के। और वर्तमान में जो RBI के गवर्नर है वह संजय मल्होत्रा है, ठीक है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, देखिए भारत में 1 रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वित्त मंत्रालय द्वारा, ठीक है। और इसमें वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। तो आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 25 देखिए कि जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। का मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेशन। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए क्वेश्चन 26 है आयुष्मान भारत योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। फ्रेंड्स यह स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित है। तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 27 है आपके सामने, देखिए IMF का पूरा नाम क्या है। फ्रेंड्स आपको बताना है IMF का फुल फॉर्म। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगा आपका बी। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट मीन्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, UNO दैट मीन्स संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। फ्रेंड्स बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है इससे रिलेटेड। याद रखिएगा जो संयुक्त राष्ट्र है इसका जो मुख्यालय है यह न्यूयॉर्क में स्थित है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा न्यूयॉर्क में स्थित है UNO का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए 29 है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। फ्रेंड्स जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है वह जिम कॉर्बेट है, ठीक है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। जो जिम कॉर्बेट है नेशनल पार्क है यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स क्वेश्चन 30 देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट मीन जो RBI है उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। बहुत बार पूछा जाता है, ये हुआ था 1949 में, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रॉपर डेट याद रखिएगा आप 1 जनवरी को, ठीक है, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। और यदि पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है तो वह मुंबई में है। फ्रेंड्स इस तरीके से हमने टोटल 30 क्वेश्चन देखे हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है जो कि परीक्षा में आए हुए हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए।